राधे राधे भक्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ कि आप सब ईश्वर की कृपा से सब कुशल मंगल से होंगे। आप सभी को जितिया पर्व की ढेरों शुभकामनाएं। भक्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको जीवित पुत्रिका व्रत की कथा सुनाऊंगी, जिसे जितिया, जिउतिया और खरजितिया आदि कई नामों से जाना जाता है। तो भक्तों, मैं जितिया की व्रत कथा या कहानी सुनाऊंगी। जो लोग व्रत करते हैं वो इस प्रकार से पूजन संपूर्ण हो जाने के बाद, जैसे हमने पूजा कर ली है और उसके बाद हमें यहाँ पर कथा सुननी है। कथा सुनने कभी भी खाली हाथ नहीं सुनी जाती है, तो आप अक्षत और पुष्प ले लें, उसके बाद अपनी कथा सुने। भक्तों, जो लोग व्रत रखते हैं उन्हें कथा अनिवार्य रूप से सुनना या पढ़ना जरूर चाहिए। तो अगर आप ये अक्षत और पुष्प हाथ में नहीं लेना चाहते हैं तो आप हाथ में जल का लोटा पकड़ के भी कथा सुन सकते हैं। तो चलिए देरी ना करते हुए जितिया की व्रत कथा सुनाती हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिएगा। सालों पहले नर्मदा नदी के ठीक 5 कंचनवटी नाम का एक नगर बसा हुआ था। वहां राजा मलय केतु का शासन था। कंचनवटी नगर के पास में ही एक रेतीली बालूहटा नामक जगह थी, जिसके पास में एक बड़ा सा पेड़ था। उस पेड़ में एक चील रहती थी और नीचे एक गीदड़। दोनों में गहरी दोस्ती थी। एक दिन दोनों ने सोचा कि सारी महिलाएं जितिया व्रत करती हैं, तो क्यों ना हम भी कर लें। इसी सोच में साथ दोनों ने ठान ली कि अब वो भी इस व्रत को करेंगी। उन्होंने श्री ज्यूतवाहन भगवान को मन ही मन नमस्कार करते हुए कहा, हम आपकी पूजा और व्रत पूरी विधि के साथ करेंगे। जैसे ही व्रत का दिन आया तो पास के ही एक धनवान व्यापारी की मौत हो गई। उसको अंतिम विदाई देने के लिए बालूहटा भी लाया गया, जहां गीदड़ और चील रहते थे। व्रत के दिन गीदड़ ने मरे हुए व्यक्ति को देखा तो उसे भूख लग गई। वो खुद को रोक नहीं पाई और मांस खाने की वजह से उसका व्रत उसी वक्त टूट गया। उस व्यापारी के शव को चील ने भी देखा था, लेकिन उसने व्रत के कारण उसे नहीं खाया। उसके बाद चील और गीदड़ दोनों अगले जन्म में कंचनवटी के भास्कर नामक ब्राह्मण के घर में बेटी के रूप में पैदा हुए। चील का जन्म बड़ी बहन के रूप में हुआ, जिसका नाम शीलवती पड़ा और उसकी शादी बुद्धिसेन नामक लड़के से कराई गई। गीदड़ का जन्म उसकी छोटी बहन कुप्रावती के रूप में हुआ। समय होने पर उसका विवाह कंचनवटी के राजा मलय केतु से उसके पिता ने करवाया। भले ही कपूरावती विवाह के बाद कंचनवटी की रानी बन गई हो, लेकिन उसे बेटा का सुख नहीं मिला। उसके घर जितने भी बच्चे जन्म लेते थे वो उसी दिन मर जाते। ऐसा होते होते कपूरावती काफी परेशान हो गई। इधर उसकी बड़ी बहन शीलवती को 7 बेटे हुए थे। जब उसके सारे बेटे बड़े हो गए तो उन्होंने महल में कार्य करना शुरू कर दिया। अपनी दीदी के बेटों को देखकर धीरे धीरे कपूरावती रानी के मन में जलन का भाव पैदा होने लगा। उसने इसी जलन की वजह से अपने पति को कहकर अपनी दीदी के सारे बेटों के सिर कटवा कर एक बर्तन में रख दिए। उन सभी 7 बर्तनों को कपूरावती ने लाल रंग के कपड़े से ढक दिया और अपनी दीदी शीलवती के पास भिजवा दिया। भगवान ज्यूतवाहन भी ये सब देख रहे थे।
उन्होंने रास्ते में ही सभी 7 भाइयों के सिर को धड़ से जोड़ा और अमृत पिलाकर जिंदा कर दिया। फिर सभी भाई अपनी बहन के अपने घर चले गए और उन बर्तन में भगवान की कृपा से फल भर गए। उधर कुप्रावती अपनी दीदी के घर से शोक समाचार मिलने के इंतजार में बैठी हुई थी। जब कोई संदेश नहीं आया तो वो खुद ही शीलवती के घर चली गई। वहां जैसे ही उसने अपनी दीदी के सारे बेटों को जिंदा देखा तो वो हैरान रह गई। कुछ देर बाद उसने दीदी शीलवती को अपनी हरकत के बारे में बताया। उसने कहा कि किस तरह से उसने बर्तनों में उसके बेटों के सिर काटकर डाल दिए थे और जोर जोर से रोने लगी। तभी शीलवती को अपने पिछले जन्म के बारे में याद आ गया। वो अपनी छोटी बहन को उसी पेड़ के पास लेकर गई जहां वो दोनों पहले रहा करते थे। उसने कपूरावती को पिछले जन्म में रखे जितिया व्रत की पूरी कहानी सुनाई। यह सब जानते ही कपूरावती ने उसी वक्त अपना दम तोड़ दिया। राजा को तुरंत शीलवती ने इस बात की जानकारी भिजवाई। अपनी पत्नी के बारे में दुख भरा समाचार मिलते ही राजा वहां पहुंचे और कपूरावती को उसी पेड़ के नीचे अंतिम विदाई दी। कहानी से सीख मिलती है, बुरे कर्म कभी भी पीछा नहीं छोड़ते। गलत कामों की सजा को भोगना ही पड़ता है। बोलिए जीमूत वाहन भगवान की जय, गणेश भगवान की जय। भक्तों, इसके बाद जो ये जितिया व्रत की कथा या कहानी थी, ये हमारी यहाँ पर कथा संपूर्ण हो गई है। इसके बाद हमें विनायक जी की कथा या कहानी जरूर से सुननी चाहिए, तभी हमारी व्रत का संपूर्ण फल मिलता है। तो भक्तों, जो गणेश जी की व्रत कथा या कहानी है वो मेरे चैनल पर है। आप वहां जाकर के विनायक जी की कथा या कहानी हुंकारा भरते हुए सुनने मात्र से ही आपको विशेष फलों की भी प्राप्ति होती है। तो भक्तों, जब हमारी कथा संपूर्ण हो जाती है उसके बाद जो ये अक्षत और पुष्प होते हैं, ये जीमूत वाहन भगवान या सभी भगवान के चरणों में छोड़ देते हैं, हाथ जोड़ लेते हैं। फिर गलती क्षमा करें। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।